आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में फाजिल की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि प्रवीण की हत्या से पहले बीते 10 दिन के अंदर 3 बड़ी हत्याएं कर्नाटक में हो गई। और कर्नाटक में आखिरकार चल क्या रहा है, इन सवालों का जवाब कर्नाटक सरकार से मांगा जा रहा है। पर कर्नाटक सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाज नहीं आ रही, क्योंकि पहले जो 2 दिन पहले तस्वीर सामने आई वो फाजिल की आई, और उससे 2 दिन पहले की तस्वीर की बात करें तो प्रवीण नेतारू भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के नेता की हत्या हो जाती है। और उस हत्या के बाद जो सड़कों पर तांडव देखने को मिला उसकी तस्वीरें सामने आई। पर कल प्रशासन की तरफ से जुम्मे की नमाज को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई और यह बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को अपने घरों के अंदर ही जुम्मे की नमाज अदा करनी है। धारा 144 लागू की गई थी, पर धारा 144 की कल हवा निकल गई जब फाजिल अपने अंतिम सफर पर निकला। हजारों की संख्या में लोग फाजिल के नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए पहुंचे, और उसके बाद से लगातार माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि कल इतनी संख्या में लोगों का पहुंचना यह जताता है कि असल में नफरत की जो राजनीति कर्नाटक में चल रही है उसके खिलाफ है। और ये जो लगातार हत्याओं का सिलसिला कर्नाटक में शुरू हुआ है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और जब लोगों का गुस्सा फूट रहा है तो पूरा कर्नाटक ठप पड़ गया है, जहां स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। किस तरीके से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक के मंगलूर स्थित सूरतकल में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसका नाम फाजिल बताया गया। ये वारदात ऐसे समय में हुई जब बीती 26 जुलाई को ही दक्षिण कन्नड़ में भाजपा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या को लेकर पहले से ही कर्नाटक में तनाव फैला हुआ है। हत्या के पीछे अभी तक कोई वजह या फिर हत्यारों का नाम उजागर नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार घटना के पीछे की वजह जानने में लगी हुई है। मंगलूर के बाहरी इलाकों के साथ ही सूरतकल और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार कर्नाटक में यह हो क्या रहा है। इन घटनाओं से राज्य के माहौल को खराब करने की साजिश आखिरकार कौन रच रहा है। प्रवीण नेतारू भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। प्रवीण बेलारू क्षेत्र के पास एक पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। मंगलवार रात को जब वे घर लौट रहे थे तभी करीब 9 बजे उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद प्रवीण ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रवीण की हत्या के पीछे की वजह उस पोस्ट को भी जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या को लेकर किया था। दरअसल प्रवीण ने कुछ समय पहले ही एक कार्टून इमेज के जरिए कन्हैया लाल के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि हत्यारों ने इसी के बदले प्रवीण की जान ले ली हो। कर्नाटक पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में दक्षिण कन्नड़ जिले से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। पूछताछ में यह सामने आ रहा है कि इन दोनों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से होने का संदेह है। सिर्फ संदेह है, सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिले के ही सूलिया तालुक के बेलूर के जाकिर और मोहम्मद शफीक के रूप में हुई है, जहां आरोपियों के नाम का उजागर किया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति गरमा सके। कर्नाटक के सूरतकल में गुरुवार शाम युवक फाजिल पर सरेआम धारदार हथियार से गुंडों ने हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फाजिल की कपड़े की दुकान चलाते थे। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या के बाद दक्षिण कन्नड़ जिले में यह दूसरी घटना है।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कुछ युवकों ने फाजिल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सूरतकल पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही सूरतकल, मुल्की, बाजपे और पनाम्बुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कमिश्नरेट की सीमा के तहत सभी शराब की दुकानें 29 जुलाई को बंद रहेंगी। हर इलाके की कानून व्यवस्था के व्यापक हित में हमने सभी मुस्लिम नेताओं से अनुरोध किया था कि वे अपने घरों में नमाज अदा करें। न्याय जल्दी और निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। घटना के पीछे के मकसद और दोषियों की पहचान की जांच लगातार की जा रही है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि निहित स्वार्थी समूह द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के आगे ना झुके। सीएम बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल आएगा और यूपी से भी ज्यादा सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल प्रवीण की हत्या के विरोध में लोगों ने सीएम बोम्मई के सामने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए थे। कर्नाटक सरकार ने परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा का ऐलान किया था। बीजेपी की तरफ से 25 लाख की मदद का वादा किया गया था। वहीं सीएम के योगी मॉडल लागू करने वाले बयान के बाद इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जहां प्रवीण नेतारू के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, तो वहीं फाजिल के हत्यारों की अभी तक तफ्तीश नहीं हो पाई है, हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है, जिसके बाद से लगातार कर्नाटक का माहौल गर्म है और हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि ये दरअसल कर्नाटक में चल क्या रहा है, जहां अपराधियों को पकड़ने में पूरी तरीके से प्रशासन नाकामयाब है। और जब नाकामयाब है तो मुख्यमंत्री खुद योगी मॉडल लागू करने का वादा और दावा कर रही हैं। और असल में योगी मॉडल लागू करके क्या संदेश मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के देना चाहते हैं, ये सवाल सबके जहन में लगातार ताजा हो रहा है। क्योंकि बीते कुछ ही महीने बाद जो है कर्नाटक में चुनाव होने हैं और कर्नाटक में चुनाव जब होने हैं तो लगातार विवाद गरमा रहे हैं। कभी अजान को लेकर के विवाद, कभी हिजाब को लेकर के विवाद, कभी मुस्लिम व्यापारी के सामान बेचने पर विवाद, तो कभी मुसलमानों के बहिष्कार का विवाद। और जब ये तमाम एजेंडे फेल हो गए भारतीय जनता पार्टी के, तो ये हत्याओं का सिलसिला जारी हुआ है। और जब हत्याओं का सिलसिला जारी हुआ है तो उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है, जिसमें प्रवीण नेतारू की भी हत्या हो रही है तो फाजिल की भी हत्या कर दी जा रही है। और आखिरकार ये दौर हत्याओं का कब कर्नाटक में थमेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक सरकार के लिए बन गई है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।